किस्मती से ऐसा वाक़ा हुआ है, पता नहीं क्या बदनसीबी है। ये जो बिज़नेस तबका यहाँ है, गरीब है, इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं है, अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन भयानक आग कल ज़ाहिर हुआ, हमने भी वीडियो में देखा और काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ बदकिस्मती ये भी है कि कहीं लोगों को इंश्योरेंस नहीं है, कईयों को तो है, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ जिनके इंश्योरेंस नहीं है। और यहाँ तक ज़्यादातर स्टॉक लोग डंप करते थे, तो उसमें शायद इतना ज़्यादा उन्होंने प्रोविजन इंश्योरेंस का नहीं रखा होगा। तो ये तो कुछ लोग तो मैं समझ रहा हूँ कि बेचारे इसी के साथ वो हो गए, बैंकरप्ट हो गए, कहीं की प्रॉपर्टी पूरी, जहाँ उनका कोई वो इमदाद भी नहीं मिल सकता, एड भी नहीं मिल सकता, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए कमर्शियल के लिए इतना प्रोविज़न नहीं है। तो वो एक बदनसीबी है और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आग कैसे लगी एक क्वेश्चन मार्क भी है। अगर गवर्नमेंट को चाहिए, खासकर पुलिस को चाहिए कि इसके बारे में जांच करें कि असली वाक़ा क्या हुआ है, कि बिजली से हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, मिसहैप हुआ है, कोई इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं हुआ है, और या कशर पर वना कंस गो फेल, तो ऐसा कोई। लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए, जैसे कि ये लोग बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं, कल तक तो ये अच्छे तरीके से अपने घर को चला रहे थे, अपने बिजनेस को लेकिन आज ये तमाशा देख रहे हैं साइड में बैठ के कि हम कैसे अपने बिजनेस को खड़ा करें और हम अपने घर के परिवार के परवरिश कैसे करें और उनको कैसे चलाएं। ये इनके लिए भी क्वेश्चन मार्क। ये चाह रहे हैं कि आखिर पता चलना चाहिए कि वाक़ा कैसे हुआ, ये आग कैसे लगी है। सबसे पहले वहाँ कश्मीरी में बोलते हैं कि मारनो बुरों का मारनो कफन दफन आंसू, ये गैस हर का नज़र था उनकी। ऐसा होना चाहिए कि जहन में कि कल खुदा न खास्ता कोई भी मिसहैप हो सकता है। इसके लिए मैं सबसे अपील करता हूँ और प्रेसिडेंट साहब को ये कहता हूँ कि ये हर एक के पास जाके इनको बोले कि आप इंश्योरेंस का इस्तेमाल करो, हो सकता है क्योंकि कम से कम कुछ तो आदमी बच सकता है अगर कोई नागानी कोई ऐसी आफत आ जाए। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। और साथ साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई भी प्रोविज़न आप ढूंढिए जिससे हम इनको खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। हमने देखना है कि लोग कैसे फिर खड़े हो जाएं। और कल मैंने सुना है कि हमारे एमएलए साहब ने अनाउंस किया था कि मैं 20 लाख दूंगा, और साथ दूसरा मैंने वीडियो उनका सुना जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। अगर प्रोविज़न नहीं है तो ऐलान नहीं करना चाहिए 20 लाख। अब उनकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी हम सबों की है, लेकिन वैसे नुमाइंदा एमएलए साहब की ज़्यादा जिम्मेवारी है। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल के इनको खड़ा करने के लिए इनका कैसे भी मदद हो सकता है करना है। आपको भी जिम्मेवारी है, हम सबको जिम्मेवारी, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी हमारे एमएलए साहब की है। और ये ऐसा नहीं है कि जुमले ही रह जाए, मैं मदद करूंगा, 20 लाख दूंगा, नहीं दूंगा, फिर कहेंगे प्रोविज़न नहीं है। ऐसा जुमला नहीं होना चाहिए। हमने ज़ाहिरी तौर दिखाना है कि वी कैन डू समथिंग, क्योंकि ऐसा भी है कि कुछ लोगों के पास, अगर हम देखें, कोई अपनी सैलरी भी डोनेट कर सकता है। ये देखना है कि सबसे ज़्यादा किसको नुकसान हुआ, जिसको कुछ मिलने का तो प्रोविज़न है ही नहीं। हमने वो देखना है कि हम सब, चाहे वो ट्रेडर्स फेडरेशन हो, चाहे वो यहाँ के लोग हो, चाहे यहाँ हमारे मुलाजिम तबका हो, चाहे नुमाइंदे, हम सब की जिम्मेवारी है कुछ ना कुछ तरीके से कुछ ना कुछ करके इनको खड़ा करें। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला फिर उनको बिजनेस उस तरीके से उस सतह पर लेने की तौफीक दे। और इनको इस वक्त लग रहा है कि परेशानी में तो है ही, ऐसा लग रहा है कि इनका कुछ नहीं रह गया है, लेकिन ऊपर वाले का करम जब होगा तो फिर खड़े हो जाएंगे। हमारी दुआएं कि फिर खड़े हो जाए, और जो हम तक हो जाएगा, हम भी इस बात को, खासकर मैं कोशिश करूंगा कि एलजी साहब से मिलने की, एलजी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये महकमा सही है कि फायर एंड एमरजेंसी जो है या पुलिस जो है वो डायरेक्ट एलजी के साहब के अंडर है। तो मैं कोशिश करूंगा, उनसे बात करूंगा कि हमें ऐसे कोई यहाँ मशीनरी का बंदोबस्त किया जाए और फायर स्टेशन जो यहाँ खोलने चाहिए, क्योंकि आए रोज़ ऐसे वाक़ात जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, और हमें इसके लिए तैयारी होनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ताकि हम इस
नागानी बला को काबू कर सकते हैं वक्त पे। तो इसलिए मैं एलजी साहब से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, तमाम चीज़ें उनके साथ डिस्कस करूँगा और ये भी कहूँगा कि अगर कुछ है तो इनको हम खड़ा करने के लिए कैसे फिर इसके लिए वो कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया।